वक्त का पहिया अज़ल से रवां है और अब तक रवां दवां रहेगा। वक्त की पैमाइश के लिए सदियों से घड़ियों का इस्तेमाल आम है। घड़ी चाबी वाली हो, ऑटोमेटिक हो, रिस्ट वॉच हो या वॉल क्लॉक, वक्त से आगाही रखना हर इंसान की ज़रूरत है। घड़ी चाहे सस्ती हो या महंगी, कभी न कभी थोड़ी बहुत ज़रूर ख़राब होती है और इसकी मुरम्मत के लिए घड़ी साज की खिदमात हासिल की जाती हैं। घड़ी साजी का पेशा पहले के मुकाबले में कुछ सिमटता हुआ ज़रूर महसूस होता है, लेकिन कराची भर में अब भी छोटे बड़े सैकड़ों घड़ी साज मुख्तलिफ बाज़ारों में बासानी मिल जाते हैं, जो अपने मखसूस औजारों के साथ हर साइज़ की घड़ियों को बारीक बीनी से ठीक करते दिखाई देते हैं। मैं यहाँ कम से कम 30 साल से हूँ इस जगह पे। एक घड़ी का काम कर रहा हूँ। तकरीबन मेरी उम्र थी जिस वक्त 15 साल। 15 साल से मैंने ये काम सीखा। सीखने की तो मैंने कोई इंतहा नहीं है, मैं जब तक सीखते रहो। वैसे 2-3 साल में आदमी ये सीख ले सकता है काम अच्छा, बेहतरीन कारीगर बन सकता है, फर्स्ट क्लास काम कर सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आँखों का बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे मेरी अभी आई साइट बहुत वीक है, मतलब ये लेंस मैंने जो लगाया है ना, इससे ही काम कर सकता हूँ, इसके अलावा वैसे मैं नहीं काम कर सकता। आमतौर पर जो गाहक घड़ी साजों से रजू करते हैं, उनमें नए और कदीम हर तरह के गाहक होते हैं। ये गाहक इन घड़ी साजों के काम और इनकी मजदूरी के बारे में क्या राय रखते हैं? आपने सुना होगा ओल्ड इज गोल्ड, तो ये वाकई गोल्ड है। तो ये मतलब ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैं रेगुलरली इन्हीं से कराता हूँ, आई एम हाईली सेटिस्फाइड। इनके चार्जेस भी बड़े रीज़नेबल हैं, इनसे मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दफ़ा जो कहते हैं मैं समझता हूँ रीज़नेबल है, मैं पे कर देता हूँ और चला जाता हूँ। इनका सबसे बड़ा मसला टाइम है, मतलब ये कि ये बहुत देर से आते हैं और हम दिन आजकल आपको मालूम है पता अर्ली स्टार्ट हो जाता है। ये लोग जो हैं बहुत देर से आते हैं, 11-12 बजे आते हैं। मैं भी इसीलिए देर में आता हूँ। मैं चाहता हूँ ये लोग जल्दी स्टार्ट करें और जल्दी फारिग हो जाएं। घड़ी साजों के हालात कल क्या थे, आज क्या हैं? कल इनकी मजदूरी क्या थी, आज क्या है? ग्राहकों का रवैया उनके साथ कैसा रहता है? आजकल तो आसान हो गई है, सब क्वार्ट्स घड़ियाँ आ रही, जितनी भी आ रही क्वार्ट्स घड़ियाँ हैं। पहले थी ऑटोमेटिक, सारी वेंडिंग वाली, चाबी वाली। ये टिपिकल काम था, वो कारीगरी थी। जो पुर्जा मिलते नहीं थे, पार्ट्स मिलते नहीं थे, उसको बनाना, उसी पार्ट्स को रिपेयर करना, मतलब रिपेयर करने के बाद वो उसको चलाना। आजकल तो नया पुर्जा लिया, सर्किट लिया, डाल दिया। रिपेयरिंग के जैसे रेट है, 200 भी ले लिया, 300 भी ले लिया, 250 भी ले लिया। सेलों के भी इस तरह से रेट है, 65 भी ले लिया, 100 भी ले लिया, 120 ले लिया। जिस तरह की घड़ियाँ होती है उस तरह के रेट होते हैं। उसका तो काम वही है कि वो वही सेल डाल रहा है, वही ठीक कर रहा है, वही इसके पहिए चला रहा है, वही सारा कुछ है। उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आया, सिवाय इसके कि कल 10 रुपये लेता था, आज वो 20 रुपये ले रहा है। जो 50 रुपये की मजदूरी थी वो 100 रुपये ले। ब्रांडेड और कीमती घड़ियों के मैकेनिक पूरे कराची में बहुत कम हैं और ऐसे घड़ी साजों के पास जो ग्राहक जाते हैं, वो उन्हें ढूंढ कर अपनी कीमती और ब्रांडेड घड़ियां महंगे दामों ठीक कराते हैं। जैसे रोलेक्स हो गई, ओमेगा हो गई, राडो हो गई, चौपाट, कार्टियर, पैथाफ्लिप, ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम है कि जो मुझे भी नहीं आते होंगे। तो लेकिन अब भी लोग बनवाते हैं, ये बात नहीं कि नहीं बनवाते। मेरे पास भी काम आता है, मैं करता हूँ, जितना कर सकता हूँ उतना कर दे। लेकिन इनके चंद पार्ट्स जैसे नहीं मिलते, महंगी घड़ियाँ, महंगे स्पेयर पार्ट है। लोग कहते हैं कि यार यहाँ से नहीं, चंद मखसूस जगहें रह गई जहाँ से लोग इनका काम कराते हैं। पहले चाबी वाली घड़ियाँ आती थी, फिर ऑटोमेटिक आई, अब सेल वाली आ रही हैं। राडो है, सीको है, वेस्टर्न है, सब आती हैं यहाँ बनने। वो हम बनाते हैं। उस्ताद जो थे हमारे बहुत अच्छे थे, अल्लाह बख्शे उन्हें, उनसे हमने सीखा है। पहले साहिब इस्तात और बाज़ौक़ लोग मयारी घड़ियां खरीदना पसंद करते थे, जो साल साल चलें, मगर कुछ अरसे से मार्केट में चाइना की रंगारंग और दीदा जेब घड़ियों की भरमार है और नौजवान तबका ये रेडीमेड स्टाइलिश घड़ियां ही खरीदना पसंद करता है। स्टाइल तब्दील, घड़ी तब्दील। फिर ब्रांडेड घड़ियों के मुकाबले में इन घड़ियों की कीमतें भी बेहद कम होती हैं। आजकल लोग जो है ज़्यादातर डिज़ाइन को तरजीह देते हैं बनिस्बत क्वालिटी के, और लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हमें कम रेट पे घड़ी मिल जाए इसको, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल भी चल जाए तो उनके लिए बहुत है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो घड़ियाँ पहले होती थी वो बड़े पायदार होती थी, उसके लाइफ भी बहुत होते थे, काम भी उसमें होते थे।
आजकल के जो घड़ियाँ के मुनासिब वो पहले वाली घड़ियाँ बहुत बेहतर होती थी। आज डिस्पोजलें घड़ियाँ आ रही हैं, बस लीजिए और पहन करके बंद हो गई तो चल गई तो चलिए और नहीं तो फेंक दीजिए उसको। जदीद तर्ज की रेडीमेड घड़ियों के इस्तेमाल ने बहुत से कदीम घड़ी साजों के रोजगार को बुरी तरह मुतासर किया है और उनको अपना घर बार चलाना भी मुश्किल हो गया है। मेरे पर्दे भरदे 3 आपने इससे हुए हैं, 3 इससे, दोनों से 3 हुए हैं। फिर भी मैं अपने बच्चों से मारे पेट पालने से मारे इस काम कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत सेल आ रही है, सेल आ रही है। आप तो काम भी नहीं मिलता, जॉबें नहीं मिलती, महंगाई इतनी है, पूरा नहीं होता आदमी का। वक्त एक हकीकत है, एक एक लम्हा, एक एक साथ कीमती होती है और दुनिया में वो कौमें ही तरक्की करती हैं जो वक्त की कदर कीमत से आशना होती हैं। वक्त और पैमाना वक्त के दुरुस्त इस्तेमाल से पाकिस्तानी कौम भी तरक्की की नई मंजिलों तक जा सकती है। काश हमारी कौम घड़ी और वक्त की नागुज़ीर अहमियत का मुकम्मल इदराक कर सके।